हे गाइस, दिस इज़ प्रांशी वर्मा। वेलकम गाइस। जैसे कि वीडियो के थंबनेल से आपको पता लग ही गया है, आज के लेक्चर में हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। हाउ टू प्रिपेयर फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन, आई मीन AKTO यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड गाइस अदर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। आज के सेशन में मैं आपके साथ सारी रियलिटी डिस्कस करने वाली हूँ। हालांकि आप बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। बट उसके बाद फर्स्ट थिंग जो मेरा मोटिव है इस वीडियो को बनाने का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वो ये है कि मैं आपको रियलिटी बताना चाहती हूँ। चलिए अब रियलिटी की बात कर लेते हैं। रियलिटी क्या है गाइज? जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था, आपको एज इट इज़ क्वेश्चन गूगल से मिले थे आपके एग्जामिनेशन में। मे बी 3 to 4 वेबसाइट से आपका कंप्लीट क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन हुआ था। बट गाइज, जो नॉर्मली क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन होते हैं उसके लिए एक प्रोसीजर फॉलो होता है गाइज। आपके जो प्री यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर बनते हैं एंड जो आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर बनता है जो एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल AKTO यूनिवर्सिटी से लॉट्स ऑफ कॉलेजेस बिलोंग करते हैं। सो गाइज, वहाँ से ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन बैंक्स यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड किए जाते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग। डिफरेंट कॉलेजेस से डिफरेंट फैकल्टीज क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करती हैं अपने अकॉर्डिंग, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड करती हैं। वही सब लॉट्स ऑफ पेपर्स यूनिवर्सिटी तक पहुंचते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसमें से कुछ चेंजेस करके यूनिवर्सिटी आपके लिए क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करती है। मींस क्वेश्चंस वही होते हैं जो डिफरेंट कॉलेजेस की फैकल्टीज़ प्रोवाइड करती हैं यूनिवर्सिटी को अपने अपने सिलेबस एंड अपने 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 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सो गाइज, इस बार के एग्जामिनेशन के लिए सभी कॉलेजेस के पास इंस्ट्रक्शंस हैं कि एज इट इज़ गूगल से लेके क्वेश्चन अरेंज ना करें। इनफैक्ट जो आप PUT देंगे वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन एज इट इज़ गूगल से नहीं मिलेंगे। मे बी उसमें माइनर चेंजेस मिलेंगे, मे बी मेजर चेंजेस मिलेंगे, बट गाइज चेंजेस ज़रूर आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एज इट इज़ आपको गूगल से क्वेश्चन मिल जाएंगे, एज इट इज़ आप कॉपी पेस्ट करेंगे एंड आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। नो, ऐसा नहीं होने वाला है। सो गाइज, अब आपको ये बात तो क्लियर है कि आपको क्वेश्चन पेपर के लिए, एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करना होगा। जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगी, तब तक क्वेश्चन पेपर आप अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर सकते। ओके गाइज, ये रियलिटी है। इस बात को सुनने के बाद आपको पैनिक नहीं होना है। जस्ट आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, कुछ टिप्स जो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी उसको फॉलो करना है। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन गारंटी मैं लेती हूँ बहुत अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके सो गाइज, चलिए बात करते हैं फर्स्ट रूल की। फोकस ऑन यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज स्टडी। गाइज, डिफरेंट वीडियोस अब तक मैंने देखे हैं यूट्यूब पे जिसमें बताया जा रहा है कि डिफरेंट ट्रिक्स हैं MCQs बेस्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की। बट गाइज, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं ऐसा डिफाइन नहीं है। आप इन चीज़ों को फॉलो ना करके रियलिटी पर फोकस करें। आपको जब तक टॉपिक की नॉलेज नहीं होगी, आपको एग्जैक्टली नहीं पता होगा कहाँ क्या चीज़ें हैं, क्या आपके टॉपिक है, क्या कंसेप्ट है, किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिला है, तब तक आप उसे करेक्टली अटेम्प्ट नहीं कर सकते। आई होप यू गेटिंग मी। सो गाइज, आपको क्या करना है, आपको यूनिट वाइज एक एक यूनिट उठा के उसके टॉपिक वाइज जो टॉपिक आपको समझ आ पा रहे हैं एज इट इज़ टॉपिक उठाइए। फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग में आपका रिग्रेशन एक टॉपिक है, तो आप रिग्रेशन उठाइए, गूगल पर टाइप कीजिए रिग्रेशन MCQs इन मशीन लर्निंग। इस टाइप से आपको बहुत सारे MCQs मिलेंगे। बट गाइस, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस हैं, उस पर्टिकुलर 4 ऑप्शन से ही आपका जो क्वेश्चन होगा वो चेंज होगा। मे बी क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं, ट्रू स्टेटमेंट आपको गिवन है, आप आइज क्लोज करके एग्जामिनेशन में एज ए ट्रू स्टेटमेंट अटेम्प्ट कर देते हैं। ट्रू और फॉल्स में से आपको चूज़ करना है, आपने ट्रू चूज़ कर लिया एंड आपने ध्यान से अगर नहीं पढ़ा है तो मे बी वहाँ डू नॉट और कांट भी करके आपका चेंज हो गया है पूरा स्टेटमेंट एंड आपने नॉर्मली रेक्टिफिकेशन करके वहाँ पर ट्रू और फॉल्स एंड एट लास्ट क्या हुआ, आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। सो गाइस, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसे आप अच्छे से रीड कर लीजिए पहले, उसके बाद ही आंसर चूज़ कीजिए। किसी भी
फेक न्यूज़ को, इस टाइप की चीज़ों को अपने माइंड में मत बिठाइए कि हाँ इजीली आप कर पाएंगे या फिर आपका हिट एंड ट्रायल मेथड हमेशा करेक्ट ही होगा। नो। सेकंड पॉइंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस, आपको कंसेप्ट पर फोकस करना है। आपने सेशनल फर्स्ट दिया है, सेशनल सेकंड दिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो क्वेश्चंस, जो जो टॉपिक आपकी क्लासेस में डिस्कस हुए हैं उसको कवर कीजिए अच्छे से, उसको फॉलो कीजिए, टीचर ने क्या क्या चीज़ें कराई हैं। एंड अभी आपके पास टाइम है, आप अपनी फैकल्टी के पास जाइए, आपको जो भी डाउट आता है उसे क्लियर कीजिए एज सुन एज पॉसिबल। मैं यही कहूँगी जितना आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे ईजीली आप बेसिक लेवल क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कर पाएंगे। और गाइज आपका जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है वहाँ पर 50 क्वेश्चन आने वाले हैं एंड आपको 5 यूनिट अलॉटेड है ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। सो एवरेज अगर हम कंसिडर करें तो एक यूनिट से 10 क्वेश्चन अप्रॉक्स मिलते हैं। बट मे बी 1 से 15 आ जाए, 1 से 5 आ जाए, ये भी पॉसिबल है। इसलिए आपको कोई भी यूनिट स्किप नहीं करनी है, ईच एंड एवरी यूनिट पर अच्छे से फोकस करना है एंड उसके कंसेप्ट्स को क्लियर करना है। ओके गाइस, सो ये बात यहाँ हुई। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ आए होंगे। फोकस ऑन यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज स्टडीज़। मैंने आपको एमसीक्यू सर्च करने का फंडा भी बता दिया है। एज इट इज़ आप टॉपिक उठाइए, उसके साथ साथ डाल दीजिए गूगल पर MCQs ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, आई विल हेल्प यू। ओके गाइस, तो सेकेंड टिप्स भी हम क्लियर कर चुके हैं, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ थर्ड वन, टाइम मैनेजमेंट। गाइस सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है आप अपना इन्वॉर्मेंट अच्छे से कर लीजिए, अपना जो नेट स्पीड है उसको अच्छे से कर लीजिए। जो भी आपके मॉक टेस्ट होने वाले हैं यूनिवर्सिटी के थ्रू, प्लीज़ आप उन्हें अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। एटलीस्ट आपका माइंड सेट हो जाएगा वहाँ पर कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है। ओके, सो गाइस टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप जानते हैं आपको 90 मिनट्स में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड गाइस 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो मे बी 70 मार्क्स का पेपर आ रहा है, तो किसी क्वेश्चन के 2 मार्क्स अलॉट होंगे, किसी के 1 मार्क्स अलॉट होंगे। इस टाइप से आपका क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन होगा बिकॉज क्वेश्चन के मार्क्स डिपेंड करेंगे क्वेश्चन पर कि किस टाइप का क्वेश्चन है। ओके, एंड इसका कोई स्पेसिफिक अभी नोटिस नहीं आया है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन होगा, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन होंगे। अभी तक जस्ट आपको ये पता है 70 मार्क्स के पेपर में आपको 50 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। सो यहाँ से आप इमेजिन कर सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस वहाँ पर आपको 2 मार्क्स के भी देखने को मिल सकते हैं। सो गाइज टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इतना टाइम मेरे ख्याल से आपके एग्जामिनेशन में नहीं होगा। हाँ, मैं लास्ट के कुछ मिनट्स की बात नहीं कर रही हूँ, एटलीस्ट 1 आवर आप कोशिश कीजिए कि अपनी तरफ से जितना अच्छा अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, करेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हैं, कीजिए। बट लास्ट के 30 मिनट्स में आप अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं उनकी हेल्प लेकर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कीजिए। इट्स अप टू यू। इस सब के लिए आप बहुत समझदार हैं, ये सब मेरे को समझाने की नीड नहीं है, आप कर ही लेंगे। बट गाइस मैं यही कहूँगी कि शुरू का जो जो फर्स्ट 1 आवर है, आप प्लीज़ उसमें आपको बहुत कॉन्सनट्रेट करके अपना क्वेश्चन पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर लेना है। एंड गाइस जो चीटिंग वाला पार्ट है वो उस पर आप बाद में ध्यान दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप अपने आप से ही सारी चीज़ें अटेम्प्ट कर लें। ओके, एंड इस बात पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी। आई नो आप सभी बहुत बहुत समझदार हैं। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एग्जामिनेशन। नाउ नेक्स्ट टिप्स की बात करते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ट्राई टू सॉल्व मॉक टेस्ट। गाइस कुछ कॉलेजेस मॉक टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं AKTU की हेल्प से, AKTU की तरफ से, बट कुछ नहीं करवा पा रहे हैं। तो गाइज़ आपने अब तक जो पेपर्स दिए हैं, सेशनल फर्स्ट, सेशनल सेकंड एंड PUT आपका कंडक्ट होने ही वाला होगा आपके कॉलेजेस में। सो उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उनको बहुत अच्छे से चेक कर लीजिए, कहाँ किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, बिकॉज PUT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल कॉलेजेस। अच्छे से अटैम्प्ट कीजिएगा आप PUT एग्जामिनेशन को। ओके गाइज, सो यहाँ पर ट्राई टू सॉल्व मॉक टेस्ट का मीनिंग यही है, आप गूगल पर जाइए, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आप उन्हें अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए,
अपना टाइम मैनेजमेंट चेक कीजिए कि आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। बिकॉज गाइज देखिए 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो 40 क्वेश्चन 35 टू 38 क्वेश्चंस हम बात कर सकते हैं कि एज ए मीडियम लेवल आपके क्वेश्चन पेपर में इंक्लूड होंगे। बट गाइज कुछ क्वेश्चन मीन्स 5 टू 6-7 क्वेश्चंस, जिसके लिए मैंने आपको बोला है कि स्टार्टिंग का 1 आवर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है उन क्वेश्चंस पर जो आप कर पा रहे हैं, और एंड लास्ट का जो हाफ एन आवर आपको मिलेगा उसमें आपको उन क्वेश्चंस को ट्राई करना है जो आप स्टार्टिंग पार्ट में नहीं कर पा रहे थे। ओके, सो गाइस मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करेंगे तो उससे आपको हेल्प मिलेगी, आप इजीली सारी चीज़ें ग्रेस्प कर पाएंगे। आई होप यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली। जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ, क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से केयरफुली रीड करने हैं, बिकॉज गाइस डायरेक्टली क्वेश्चन नेट से नहीं मिलने वाला है आपको क्वेश्चन पेपर में। उसमें माइनर और मेजर चेंजेस जो होने वाले हैं उसको आपको ध्यान में रखते हुए करेक्ट आंसर चूज करना है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपके कंप्लीट एग्जामिनेशन में, जिस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा। सो क्वेश्चन अगर आपने अच्छी तरह से रीड कर लिया है तो आपको ये समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या, एंड जब आपको पता होगा क्वेश्चन एग्जैक्टली ये है तो उसके बेसिस पर आंसर चूज करना बहुत इजी टास्क हो जाएगा आपके लिए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए नो निगेटिव मार्किंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये आपका प्लस पॉइंट है गाइज। सो गाइज आपको कोई भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं करना है अपने एग्जामिनेशन में। तो ऑलरेडी 2 टाइम्स बता चुकी हूँ, स्टार्टिंग के 1 आवर में सभी क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कीजिए जो बहुत अच्छे से आते हैं, एंड लास्ट के हाफ एन आवर में वो सब क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा जिसमें आपको थोड़ा डाउट है। ओके, नेक्स्ट वन हम बात करते हैं ट्रस्टेड वेबसाइट की। सो गाइज अकॉर्डिंग टू मी ट्रस्टेड वेबसाइट zenfoundry.com ही है, बट वहाँ पर आप देखिए आपको जो एक्सप्लेनेशन मिलती है वो सिर्फ करेक्ट आंसर क्यों है उसके लिए मिलती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ व्हाट आई एम सेइंग एग्जैक्टली। गाइस ये क्वेश्चन zenfoundry से ही मैंने जस्ट अभी लिया है, कॉपी पेस्ट किया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ये देखिए क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय एजेंट्स परसेप्ट सीक्वेंस। सो गाइज यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, यूज्ड टू परसीव द इन्वायरमेंट, ऑप्शन बी कंप्लीटली हिस्ट्री ऑफ एक्टिविटीज, एंड ऑप्शन सी कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ परसीव्ड थिंग्स। गाइज यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो सी है, कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ परसीव्ड थिंग्स। ओके, एन एजेंट्स परसेप्ट सीक्वेंस is the completely history of everything that the agent has ever perceived. But guys, what about other options? This one used to perceive the environment, and this one completely history of perceived things. This one complete history of actuators. इन सारे ऑप्शंस के बारे में एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस अगर एज इट इज़ गूगल से आ भी रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में तो उसमें माइनर चेंजेस होने वाले हैं गाइज। 20 टू 25 क्वेश्चंस में माइनर चेंजेस ही आपको मिलेंगे, बट वो माइनर चेंजेस आप तभी समझ पाएंगे जब आपने क्वेश्चंस को अच्छे से एज ए मॉक टेस्ट आपने रीड किया है, आपने कंसेप्ट को समझा है, व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, सो गाइज zenfoundry.com ट्रस्टेड वेबसाइट है, एंड इससे अदर भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है। सो गाइज आप मॉक टेस्ट भी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट कीजिए, zenfoundry से टॉपिक वाइज पढ़ाई कीजिए, zenfoundry इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड गाइज zenfoundry से काफ़ी प्लेसमेंट्स वगैरह में भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो zenfoundry से ही एज इट इज़ लिए जाते हैं, उसमें कुछ माइनर और मेजर चेंजेस करके। सो गाइज अब आपको ये पता है आपको किस तरह क्वेश्चन पेपर आने वाला है, किस तरह आपको पढ़ाई करनी है। कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू। ओके गाइज, तो अब बात आती है मेरी आपको हेल्प करने की। सो गाइज मैंने आपको तरीका बता दिया है। अब गाइज आप डिफरेंट ब्रांचेस से बिलोंग करते हैं, मैं CS ब्रांच से बिलोंग करती हूँ, बट एज इन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, सिविल ब्रांच एंड अदर ब्रांचेस, बिकॉज सभी स्टूडेंट का एग्ज़ाम टॉपिक वाइज होने वाला है।
सो गाइज ये पॉसिबल नहीं है कि मैं एग्जैक्टली जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सब का यूनिट वाइज क्रिएट करके MCQs आपको अच्छे से पढ़ा पाऊँ ऑन माई चैनल, बिकॉज आई एम ए इंडिविजुअल क्रिएटर एंड सारी चीज़ें मैं अपने आप ही मैनेज करती हूँ अपने चैनल की, इस वजह से, एंड आई एम वेरी बिजी इन माई अदर वर्क्स। सो गाइज इस वीडियो के बाद आपको जो भी डाउट होते हैं आपके स्टडी में वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू। एंड गाइज आपको पर्टिकुलर लगता है कि हमें इस टॉपिक में डाउट है, इस टॉपिक के क्वेश्चंस समझ नहीं आ रहे हैं, आप प्लीज़ वो क्वेश्चंस मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस, अपनी डाउट्स। मेरे पास जितना वक्त होगा मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी आपके डाउट रिजॉल्व करने की, एंड आपको कोई और इश्यूज़ हैं आपके एग्जामिनेशन में उनको सॉल्व करने की। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड नाउ। एंड लास्ट टिप्स, फॉलो 2 marks क्वेश्चन एंड आंसर फॉर ईच एंड एवरी यूनिट। वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, बिकॉज जो आपके MCQs बनने वाले हैं वो आपके डेफिनेशन वाइज ही मोस्टली सारी चीज़ें रहेंगी आपके एग्जामिनेशन में, बिकॉज बेसिक लेवल क्वेश्चन पेपर में इससे ज़्यादा नहीं होता है। आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको 2 to 3 पेज का एक न्यूमेरिकल दिया जाएगा आपके एग्जामिनेशन में एंड आपको वो सॉल्व करके ABCD में ऑप्शंस चूज़ करने होंगे, बिकॉज आपके एग्जामिनर को, आपके फैकल्टीज़ को पता है जो आपका क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन कर रहे हैं कि आपके पास ओनली 1.5 आवर का टाइम है। ओके, सो गाइज डोंट बी पैनिक, आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई कीजिए। विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, and these are very important tips for you, and if you have any doubt let me know in comment section. Thank you, have a good day, wish you very very all the best, bye bye. And guys, this video is very important, so kindly share this video with your friends and make sure to subscribe to my channel for more updates. Thank you.